हेलो एवरीवन, माय ऑल फ्रेंड्स, वेलकम टू द अलवर ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। तो दोस्तों, मैं आपके लिए नए नए टॉपिक लेकर के आता रहता हूं साइकोलॉजी से रिलेटेड। तो दोस्तों, हमने जो पिछले सेशंस में बात की थी दोस्तों, वो बात की थी हमने संवेग के अर्थ के बारे में और दोस्तों संवेग की कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट परिभाषाओं के बारे में। और आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों संवेग की विशेषताओं के बारे में, अर्थात कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमोशन के बारे में। तो दोस्तों, जो संवेग होते हैं उसका हमारी लाइफ में दोस्तों क्या है कि काफ़ी मात्रा में योगदान होता है। और दोस्तों, संवेग के बिना क्या है कि हमारा जीवन है जो रुक जाता है, हमारे जीवन की दोस्तों क्या है रफ्तार रुक जाती है। संवेग होना भी व्यक्ति में ज़रूरी है, पर दोस्तों एक शब्द होता है भावुक। हमें कभी भी भावुक नहीं होना चाहिए, हमारे संवेगों पर नियंत्रण रखना चाहिए, और जिससे कि दोस्तों क्या है कि हमारा जीवन है जो कि समायोजित हो सके। और दोस्तों, सभ्य समाज में समायोजित तरीके से जीना ही एक अच्छा जीवन जीना होता है। तो दोस्तों, आपने सुना होगा कि दोस्तों कि हम शीशे सा दिल लेकर के घूमते हैं और दुनिया पत्थर लेकर के तैयार रहती है उसे तोड़ने के लिए। तो दोस्तों, हम उसको समझेंगे कि दोस्तों कुछ लोग होते हैं कि रो रो करके बातों को पूछते हैं और हंस हंस करके दोस्तों उड़ाते हैं। वो दोस्तों क्या होता है, वो भी तो एक संवेग ही होता है कि दोस्तों वो अब कुछ बातें कह करके व्यक्ति को भावुक कर देते हैं और उसके जो मन की कमजोरियां होती हैं उसको उसके अंदर से निकाल लेते हैं। और दोस्तों फिर वो बाद में क्या है कि वो फिर उसकी बातें उड़ाते हैं मजाकों में, और दोस्तों फिर वो व्यक्ति क्या है आत्महीनता का शिकार हो जाता है। अर्थात दोस्तों, कब किस संवेग का उपयोग करना है इसके बारे में हमें सीखना है। और दोस्तों, कितने संवेग होते हैं, कब से शुरू होते हैं, इन सब के बारे में दोस्तों क्या है कि हम इस सीरीज में चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, क्यों ना हम देर ना करते हुए हम दोस्तों संवेगों की विशेषताओं पर चर्चा करें। तो दोस्तों, संवेगों की क्या विशेषताएं होती हैं? संवेगों की विशेषताएं होती हैं दोस्तों कि संवेग होते हैं व्यक्ति में जो जन्मजात पाए जाते हैं। और दोस्तों, जो मुख्य रूप से जो संवेग होता है दोस्तों, जो कि बच्चों में जन्म से ही प्रारंभ हो जाता है, वो होता है दोस्तों उत्तेजना। और यह किसने कहा दोस्तों? ब्रिजेश ने कहा है। तो दोस्तों, जो संवेग होते हैं दोस्तों जन्मजात होते हैं, अर्थात वंशानुगत होते हैं। संवेग क्या होता है कि संवेग जन्मजात होते हैं अर्थात वंशानुगत होते हैं, अर्थात हमारे माता पिता से प्राप्त होते हैं। आगे बात की जाए कि संवेग क्या है, संवेग एक उत्तेजित दशा है। संवेग उत्तेजित दशा है, अर्थात इन्हें हाव भाव के माध्यम से भी कुछ हद तक पहचाना जा सकता है। आगे बात की जाए कि सभी संवेगों का विकास एक साथ ना होकर के धीरे धीरे होता है। जो संवेग होते हैं मानव में या बच्चे में जन्म से लेकर के मृत्यु तक संवेगों से ही व्यक्ति अपने जीवन को मेंटेन रखता है। अर्थात जो संवेगों का विकास होता है वह तेजी से ना होकर के धीरे धीरे एक क्रमिक रूप से होता रहता है। जैसे शैशवावस्था में जब बच्चा बिल्कुल छोटा होता है, बेबी होता है, तो उसमें उत्तेजना होता है, दूध पीने के लिए बच्चा उत्तेजित होता है, रो करके अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है। धीरे धीरे उसका भय उत्पन्न होने लग जाता है, किसी चीज़ को देख करके डरना, फिर क्रोध वगैरह करना, या अपनी माता के प्रति प्रेम करता है बच्चा, वात्सल्य प्रेम करता है, स्नेह रखता है। आगे है, ये हमारा हो गया था कि संवेग जन्मजात होते हैं, उत्तेजित दशा को ही संवेग कहते हैं। आगे बात करी थी हमने सभी संवेगों का विकास एक साथ ना होकर के धीरे धीरे होता है। आगे हम बात करते हैं ब्रिजेश के बारे में कि ब्रिजेश ने कहा था कि जन्म के समय जो बच्चा होता है उसमें जो संवेग होता है वो दोस्तों उत्तेजना होता है। और ब्रिजेश ने ये भी कहा था कि जो जन्म के 2 वर्ष तक व्यक्ति का जो मतलब संवेग होता है उनका संवेगिक विकास है लगभग पूर्ण हो जाता है। ठीक है, संवेगों का विकास पूर्ण हो जाता है। और दोस्तों, आगे हुए वाटसन जो कि व्यवहारवादी थे। वाटसन महोदय ने कहा कि भय, क्रोध व स्नेह है जो कि शैशवावस्था में इनकी उत्पत्ति हो जाती है। और आगे हम बात करेंगे संवेग 2 प्रकार के होते हैं। संवेग क्या है? संवेग 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है सुखद संवेग और एक दुखद संवेग, अर्थात एक नेगेटिविटी और एक पॉजिटिविटी। एक व्यक्ति को नेगेटिविटी की ओर ले जाता है, एक पॉजिटिविटी की ओर ले जाता है। आगे बात करेंगे कि सभी व्यक्तियों में संवेगों की मात्रा समान नहीं होती है, वह संवेगों का प्रभाव क्रियाशीलता पर पड़ता है। यदि बात की जाए संवेगों का प्रभाव किस पर पड़ता है, संवेगों का प्रभाव
क्रियाशीलता पर पड़ता है और सभी व्यक्तियों में क्या है कि जो संवेगों की मात्रा है वह समान नहीं होती। अब जैसे पूछ लिया जाता है कि संवेगों की मात्रा सभी में समान होती है, सभी में असमान होती है, सभी में समान नहीं होती है, या मतलब इस प्रकार से क्वेश्चन पुटअप कर लिया जाता है। हमें हर जो डेफिनेशंस हैं या कुछ जैसे अर्थ वगैरह हम बताते हैं या कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताते हैं या कुछ सोपान वगैरह बताते हैं या कुछ सिद्धांत वगैरह बताते हैं, तो दोस्तों हर कॉन्सेप्ट को क्लियर किया करो, जिससे कि दोस्तों क्या है कि आपका कोई भी पर्सन एग्जाम्स में ना छूटे और आपको 100% सफलता मिले। आगे है संवेग से शारीरिक परिवर्तन प्रकट होते हैं। जैसे हम चेहरे पर जैसे चेहरे पर दोस्तों मुस्कान आती है, स्माइल आती है, तो दोस्तों क्या है कि चेहरा फूल सा खिल उठता है और हर व्यक्ति तरसने लग जाते हैं आपसे बातें करने के लिए, लोग भावुक हो जाते हैं आपको देखने के लिए। और दोस्तों जब हमारा चेहरा, जब हम गुस्से में होते हैं तो दोस्तों कैसा होता है, हमारा चेहरा बहुत डरावना हो जाता है, वो डरावनी सी फीलिंग हो जाती है। और डरे हुए चेहरे से क्या है हर इंसान दूर रहना चाहता है, क्योंकि उसमें प्रेम नहीं, उसमें दोस्तों क्या है एक घृणित भाव उजागर होता है, घृणित भाव दिखाई देता है। तो दोस्तों क्या है संवेग से शारीरिक परिवर्तन प्रकट होते हैं। जो शरीर की जो बॉडी लैंग्वेज है, बॉडी लैंग्वेज के द्वारा संवेग क्या है अभिव्यक्त होते हैं, दिखाई देने लगते हैं। आगे है संवेग जागृत तो एकदम से होते हैं, वह शांत धीरे धीरे होते हैं। जैसे व्यक्ति को गुस्सा है, गुस्सा तो एकदम से आ जाएगा, पर दोस्तों वो क्या है कि जब वो शांत होगा तो धीरे 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 क्या है गुस्से को शांत किया जाएगा। और दोस्तों आगे है कि जैसे जैसे संवेगों में तीव्रता आती है, बुद्धि में क्या है कि कमी आने लगती है। यदि व्यक्ति को क्या है कि गुस्सा आ जाता है, इम्पल्स आवेग आ जाता है, तो व्यक्ति गुस्से में, आप देखते हो कि गुस्से में कोई इंसान किसी का मर्डर तक कर देते हैं। गुस्सा एक ऐसी चीज़ होती है, या उत्तेजना के कारण व्यक्ति क्या है कि कुछ भी करने को तैयार हो जाता है, खुद को समाप्त करने की इच्छा जागृत कर लेता है। दोस्तों क्या है कि आत्महत्या तक कर लेते हैं लोग जब उत्तेजना जागृत हो जाती है। तो दोस्तों ऐसे कार्य करने से बचें, अपने संवेगों पर नियंत्रण रखें, अपने हाव भाव को, इमोशंस को काबू में रखें और दोस्तों उनका मार्गांतीकरण करें। आगे है जैसे जैसे संवेगों में तीव्रता आती है, बुद्धि में कमी आने लगती है, अर्थात बुद्धि काम करना बंद कर देती है। जैसे ही व्यक्ति गुस्से में आ जाता है तो बुद्धि काम करना बंद कर देती है और व्यक्ति उस टाइम कुछ भी कर सकता है। दोस्तों उस टाइम क्या है, हमें क्या करना चाहिए, मार्गांतीकरण करना चाहिए। आगे हम बात करते हैं संवेगों का कभी भी दमन नहीं करना चाहिए, अर्थात उनका समन करना चाहिए। हमें कभी भी जो हमारे इमोशंस होते हैं उनका दमन नहीं करना चाहिए, हमें उन्हें दबाना नहीं चाहिए, हमें क्या है कि उनका मार्गांतीकरण करना चाहिए, अर्थात उनका दमन करना चाहिए। जिस प्रकार से क्या होता है कि मार्गांतीकरण, यदि हम बात करें मार्गांतीकरण की, जिस प्रकार से छोटा बच्चा होता है, माँ उसको डांट देती है या पिता उसको डांट देता है, तो बच्चा क्या है कि अपने गुस्से को कहाँ लगाता है, गुस्से को खेल के ग्राउंड में लगाता है, मैदान में लगाता है, घूम फिर करके, भाग दौड़ करके, और उस गुस्से को शांत करता है, उस उत्तेजित अवस्था को शांत करता है। जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि घर गृहस्थी के अंदर सास, जब सास बहू को डांट देती है तो सास का जो गुस्सा होता है, सास जब बहू को डांट देती है तो जो बहू का गुस्सा होता है, बहू क्या है कि बर्तनों को बार बार बजाती है, बर्तनों को पटक पटक देती है। आपने देखा होगा टोकरे में बर्तनों को पटक देती हैं। तो ये सब क्या है, ये सब मार्गांतीकरण ही तो है। वो क्या है कि अपने संवेगों को किसी प्रकार से डाइवर्ट करती है। जैसे क्या है कि जब एक बॉस अपने कर्मचारी को डांट देता है और कर्मचारी घर पे आकर के उस गुस्से को अपनी पत्नी पर या अपने बच्चों पर थोप देता है, ये सब क्या है, मार्गांतीकरण ही तो है। तो दोस्तों क्या है कि जो उत्तेजित अवस्था है उसको काबू पर रखना चाहिए और हमें कभी भी संवेग होते हैं उनका दमन नहीं करना चाहिए, हमें उनका समन करना चाहिए, कुछ मार्ग खोजने चाहिए हमें, जिससे क्या है कि जो हमारा गुस्सा है डाइवर्ट हो जाए। पर दोस्तों अपने जीवन को सुनियोजित तरीके से मेंटेन करने के लिए दोस्तों काफ़ी हद तक हमें संवेगों की ज़रूरत होती है, हमें संवेगों को समायोजित तरीके से मेंटेन करना चाहिए। यदि हम संवेगों को काबू करना सीख लेते हैं तो दोस्तों क्या होता है कि हम एक समायोजित जीवन जी सकते हैं, हम हमारे मानसिक स्वास्थ्य को
ठीक रख सकते हैं। दोस्तों मैकडूगल ने टोटल संवेग 14 बताए हैं, उसकी भी हम चर्चा आगे सेशंस में करने वाले हैं। और दोस्तों हम अब बात करेंगे आगे सांवेगिक बुद्धि के बारे में, इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नई वीडियो में नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए दोस्तों टाटा बाय बाय।